हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें और मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है और नई नई टेक्नोलॉजी की नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक हब। आज हम जानेंगे कि हमें जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी scholarship.gov.in जो वेबसाइट है इसके ऊपर में हमें रिन्यूअल किस तरीके से करना है वो हम जानेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना ये है कि स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप.gov.in नाम की जो वेबसाइट है इसे ओपन कर लेना है। इस तरीके से आपको पेज दिखाई देने लगेंगे। इसमें कुछ फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। सीट लॉगिन यहाँ से करते हैं हम, डायरेक्टर लॉगिन यहाँ से, स्टेट लॉगिन, माइनॉरिटी लॉगिन, मिनिस्ट्री लॉगिन यहाँ से करते हैं। उसके बाद में एकेडमिक 2016-17 का अगर स्टेटस चेक करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। फ्रेश अगर आपके एडमिशन है तो यहाँ से हमने लॉगिन करना है। रिन्यूअल एडमिशन है तो यहाँ से करेंगे। इंस्टीट्यूट लॉगिन करना है तो यहाँ से करेंगे। डायरेक्टर लॉगिन है यहाँ से करेंगे। स्टेट लॉगिन यहाँ से करेंगे। मिनिस्टर लॉगिन यहाँ से करेंगे। 2015-16 की अगर आपकी एकेडमिक ईयर की स्कॉलरशिप चेक करना है तो यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, यहाँ से ऑफिशियल लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रिन्यूअल की। रिन्यूअल के लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पे और अप्लाई रिन्यूअल बटन पे क्लिक कर देना है। जब अप्लाई रिन्यूअल बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है वहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपको जो है यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, यानी एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे हमने डाल देना है। जब आप एप्लीकेशन आईडी डाल देते हैं वहाँ पे आपको जो है इसका पासवर्ड आपको चेक कर लेना है कौन सा है। हमें यहाँ पासवर्ड डाल देना है और उसके बाद में यहाँ पे हमको डालना है कैप्चा कोड, यानी कैप्शन कोड जो आपको दिखाई दे रहा है वो आप डालेंगे और उसके बाद में जो है लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है कुछ देर तक प्रोसेसिंग चलेगा और प्रोसेसिंग होने के बाद में आपका जो लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई इश्यू है तो आपका स्टार्ट नहीं होगा, फिर से हमें वही यूज़र नेम पासवर्ड यानी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। इससे अगर वहीं नहीं होता है तो फिर से हमें आईडी पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो यूज़र अकाउंट है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद में किस तरीके से वर्क करना है वो हम देखेंगे। स्टार्ट होने तक आपको इस प्रोसेसिंग के लिए रुकना है। जब तक प्रोसेसिंग चल रहा है रुकते रहें। जब आप लॉगिन कर दे तो इस तरीके से आपको दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पे आपका जो है आईडी आएगा, यानी 2016-17 का आपका फॉर्म है, ये आपका आईडी है। यहाँ लॉग आउट का बटन है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन यानी जो आपने पहले भरा था वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं लगी कि अप्लाई फॉर रिन्यूअल। अगर हमें अप्लाई करना है रिन्यूअल के लिए यहाँ हमने क्लिक करना है। चेक योर स्टेटस, अगर हमारा स्कॉलरशिप आई या नहीं वो चेक करना है तो यहाँ क्लिक करना है। चेंज इंस्टीट्यूट, अगर आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल चले गए हैं तो यहाँ पे चेंज इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके इंस्टीट्यूट का नाम चेंज कर दे। और आपको अगर स्क्रीन इसका प्रिंट आउट लेना है तो एप्लीकेशन प्रिंट पे करेंगे, क्लिक करेंगे प्रिंट योर एप्लीकेशन। और अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से हमने पासवर्ड चेंज बटन पे क्लिक करना है। पासवर्ड चेंज बटन इसलिए रहता है कि अगर हमने फर्स्ट टाइम जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था उसमें हमने डेट ऑफ बर्थ डाली थी तो यहाँ पे हम चेंज पासवर्ड कर कर आप अपने हिसाब से जो है वहाँ पे अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं रिन्यूअल, न्यू रिन्यूअल, यानी 2015-16 में हमें स्कॉलरशिप मिली थी लेकिन हमें जो है 17-18 के लिए अप्लाई करना है। तो हमने लॉगिन तो कर दिया रिन्यूअल के लिए, अब हमें अप्लाई फॉर रिन्यूअल बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर रिन्यूअल बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगा, जैसा यहाँ पे चल रहा है। तो जब तक कि आपका फॉर्म ना आए आपको वेट करना है। ये जो प्रोसेसिंग चल रहा है वो प्रोसेसिंग होने तक रहने देना है, रुकना है आपको, वहाँ गड़बड़ नहीं करनी है आपको। और फिर अप्लाई रिन्यूअल बटन पे क्लिक करना है। प्रोसेसिंग खत्म हुए बाद में फिर से सेकंड प्रोसेसिंग स्टार्ट होंगे, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये प्रोसेसिंग होने तक आपको रुकना है, वहाँ पे कहीं और क्लिक ना करें। उसके बाद में हम देखेंगे कि आपका जो प्री फील्ड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखने लगेंगी, यानी आपने जो पहले फॉर्म भरा था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। अगर हमारा गलती से अगर इसके अंदर में होता ये है कि हमने क्लास गलत डाल दिया या फिर हो सकता है कि अपने नाम का स्पेलिंग गलत हो, तो आप उसे करेक्शन करने के लिए इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आपको स्कॉलरशिप का जो ऑप्शन दिया गया है
तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट लॉगिन का जो ऑप्शन है, इंस्टीट्यूट लॉगिन जो होता है, तो टीचर से बता दे और वहाँ पे इंस्टीट्यूट लॉगिन से उसे रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट होने के बाद में हमें उसे फिर से फ्रेश एप्लीकेशन करना है। और वहाँ पे जाने के बाद में जो है यहाँ पे आपका जो डिटेल दिख रहा है, यहाँ पे हमें जब तक ये प्रोसेस ना चलता रहे, जब तक कि आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, उसके बाद में हमको जो है यहाँ परसेंटेज डालना है और डेट डालनी है कि जिस तारीख को आपने स्कूल स्टार्ट हुआ था। आपका यहाँ परसेंटेज डाल देंगे हम। प्रोसेसिंग होने तक आपको सिर्फ टाइप कर सकते हैं आप उसे। सेव ड्राफ्ट नहीं करना है। सेव ड्राफ्ट करने से होगा ये कि आपका फॉर्म फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, आपका लॉग आउट हो जाएगा। अप्लाई फॉर रिन्यूअल पे हमने क्लिक किया, यानी प्री फील्ड अगर इन्फॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है, तो ये आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ से हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अप्लाई फॉर रिन्यूअल पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगा। वहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से प्रोसेसिंग चल रहा है। जब तक प्रोसेसिंग यानी ये प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो, आपको कुछ नहीं करना है। अप्लाई फॉर रिन्यूअल बटन पे हमने क्लिक किया, ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जाके हमें जो है इसकी डिटेल भरनी है, यानी प्री जो डिटेल है अगर उसके अंदर में कुछ चेंजेस है तो वो कर सकते हैं, और नहीं ये जो प्री डिटेल है वो आपको इंस्टीट्यूट लॉगिन से अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो इंस्टीट्यूट लॉगिन से करना है, या वहाँ से डिलीट करके एक फ्रेश फॉर्म भरें। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो इसी तरीके से रख कर जो है उसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज आपको डालना है, जो भी आपका परसेंटेज है। तो हम परसेंटेज चेक कर ले। यहाँ हमें परसेंटेज डालना है, जैसे जो भी आपका परसेंटेज है 85 है। आपकी जो स्कूल स्टार्ट हुई वो हमने डाल देना है 27/6/2017। उसके बाद में हमें जो है जाना है सेव एंड ड्राफ्ट पे और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। जब आप ओके करते हैं तो फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, वो प्रोसेसिंग के लिए रुकना है। फिर आपको फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करके ओके करना है, फिर ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो आपका जो है इस तरीके से पेज आएंगे। यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में टेक प्रिंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगा और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने देना है। कंप्लीट होने के बाद में आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है और उसका प्रिंट आउट ले लेना है, ताकि वो जो प्रिंट आउट है आपके पास में जमा रहे। इस तरीके से जो है आप प्री रिन्यूअल का फॉर्म नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म भरना है, और उसके अंदर में कुछ चेंजेस करने तो यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले आपको प्री फील्ड इन्फॉर्मेशन है, सेकंड है रिन्यूअल, थर्ड है स्टेटस चेक करना उसका, उसके बाद इंस्टीट्यूट चेंज करना, उसके बाद में एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना, पासवर्ड चेंज करना और लॉग आउट करना। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक अप। इन्फोटेक अप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके और इस तरीके के टेक्नोलॉजी की खास जानकारी आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।